परिभाषेयम या कस्यदि शास्त्रे पद विधि श्रूयते स सर्व समर्थो वेदितव्य। इस शास्त्र में जो पद विधि सुनाई दे रही है वो उसको समर्थ जानना चाहिए। ये जो है परिभाषा, 7 प्रकार के सूत्र हैं, उनमें परिभाषा सूत्र है, अधिकार सूत्र नहीं है ये। यदि ये अधिकार सूत्र होता तो पद विधि कहने की जरूरत नहीं थी, बस इतना ही कहते, समर्थ, बस इतना कह देते। नहीं, यदि अधिकार सूत्र होता, यूं कह रहा हूं, पद विधि कहने की जरूरत नहीं थी। समर्था आगे अधिकार चलता है, यहां से शुभामंत्रित परांगवत स्वरे अपने आप ही पद विधि है, फिर समास अपने आप ही पद विधि है, फिर अनभीते अपने आप ही पद विधि है। मतलब ये कहने की जरूरत नहीं थी कि पद विधि समर्थ की होती है। पद विधि इस लिंग से पता लगता है कि ये परिभाष सूत्र है या अधिकार सूत्र नहीं। यदि अधिकार सूत्र होता तो यहां से आगे पद विधि चल रही है, यहां से आगे परांगवत भाव आएगा, फिर इससे आगे समास प्रकरण आएगा, फिर उससे आगे समास प्रकरण आएगा, उससे आगे क्या आएगा, विभक्ति प्रकरण। नहीं, अधिकार भी तो कई उनमें जाता है, कई पदों में जा सकता है ना। अधिकार कई पदों में नहीं जाता, जैसे अंगत से अधिकार चल रहा है तो 7वें अध्याय के 4थे पाद तक जा रहा है, पदस्य की अनुवृत्ति जा रही है तो अधिकार जा रहा है, तो कई सूत्रों तक जा रहा है, प्रत्यय परश्च आदि। तो यह इस तरह से समर्थ का अधिकार यदि हम अधिकार समझते तो कहाँ तक जाता समर्थ, अनभीते प्रकरण के समाप्ति तक। मतलब 3 चीजें संग्रहित हो जाती है अपने आप, परांगवत भाव, समास, विभक्ति विधान। ठीक है, परांगवत भाव, समास, विभक्ति विधान। ठीक है, फिर यहां पर क्यों कह रहे हैं ये, या कस्यदि शास्त्रे पद विधि श्रूयते स सर्वा समर्थो वेदितव्य। ऐसा जो कह रहे हैं इसका मतलब है कि ये परिभाषा सूत्र है। पद विधि जो भी शास्त्र में, पूरी अष्टाध्यायी में जो पद विधि है, इसके लिए पद विधि पढ़ा है। पद विधि लिंग के आधार पर समर्थ अपना काम करेगा। पद विधि तो लिंग है, जैसे कि कल चर्चा हुई थी को गुण वृद्धि में, गुण वृद्धि लिंग के आधार पर इका उपस्थित हो जाता है, इका अपना काम करता है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत इस लिंग के आधार पर अचश्च अपना कार्य करता है। ऐसे ही यहाँ पर परिभाषा का क्या अर्थ होता है, परितः पूर्वत्र परत्र सर्वतः व्यभिते अनंतरे भाष्यते कार्यम अनया। गुरोस चला सूत्र से आकार प्रत्यय हो गया। परिभाषा शब्द ऐसे बनता है, परिपूर्वक भाष धातु है जी, करण कारक में अप्रत्यय, गुरोश्च हला। देखिए गुरुमान धातु है, हलंत है, गुरोश्च हला अप्रत्यय हो गया, करण कारक में, भाव में होता है और कर्ता भिन्न कारक में होता है गुरोश्च हला। जो भावे अकर्तृज कारक के संज्ञा में ना, वहां से आगे भाव में और कर्ता भिन्न कारक में। ठीक है, तो परिभाष्यते कार्यम अनया सा परिभाषा, ऐसा अर्थ हो गया। परिता सर्वता भाष्यते कार्यम अनया, सब तरफ सब ओर कहा जाता है कार्य जिसके द्वारा, सब ओर, पहले, परे, व्यवहित, अनंतर, सब जगह। ठीक है, परि का अर्थ परिता होता है सर्वतः, सर्वत्र, पूर्वत्र परत्र व्यवहिते अनंतरे, पूर्वत्र परत्र व्यवहिते अनंतरे भाष्यते कार्यम अनया सा परिभाषा। ठीक है,
या कश्चिदि शास्त्रे पद विधि श्रूयते स सर्वा समर्थो वेदितव्य। समर्थ पुल्लिंग है इसलिए वेदितव्य पुल्लिंग क्रिया डाल रहे हैं। जो कोई पद विधि सुनाई पढ़ रहा है, हिंदी की तर्ज में पढ़ रही है बोलते हैं, संस्कृत में विधि पुल्लिंग होता है। पद विधि सुनाई पढ़ रहा है। हिंदी और संस्कृत के लिंग थोड़े अंतर है ना, अग्नि जल रही है, वायु चल रही है, हैं? कौन सी विधि कर रहे हो। संस्कृत में विधि पुल्लिंग है, अग्नि पुल्लिंग है, वायु पुल्लिंग है, पुस्तक पुल्लिंग है। स्वामी दयानंद संस्कृत जो शब्द होते हैं ना, संस्कृत शब्दों का जो लिंग है वही हिंदी में प्रयोग करते हैं। हिंदी के जो लिंग हैं उनको नहीं पकड़ रहे, संस्कृत लिंगों को ही हिंदी में प्रयोग किया है। इसलिए मीमांसक जी ने एक वाक्य लिखा है उनके बारे में कि स्वामी दयानंद सरस्वती की हिंदी भाषा को लिंग शुद्धि की देन। स्वामी दयानंद सरस्वती की हिंदी भाषा को लिंग शुद्धि की देन, ऐसे मीमांसक जी ने एक टिप्पणी दी है स्वामी दयानंद के बारे में। हिंदी को लिंग शुद्धि की देन, क्योंकि हिंदी में लिंग जो है बिगड़ गया, संस्कृत के लिंगों से अलग चल पड़ा बहुत सारे शब्दों का। एक नहीं, आप ढूंढोगे तो कई सारे शब्द मिलेंगे। कुछ तो हमने बता ही दिए, 5-4। सब वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। यहाँ ऐसे नहीं बोलते, की पुस्तक बोलते हैं ना। गौ माता की जय, संस्कृत के लहजे में बोलें गौ माता का जय। जय शब्द जो है पुल्लिंग होता है। गौ माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता का जय। हिंदी में लिंग व्यवस्था अपनी है, संस्कृत के लिंग अलग हैं। और कितने सारे बोल दिए मैंने। अग्नि बह रहा, अग्नि जल रहा है, ऐसे नहीं बोलते, अग्नि जल रही है बोलते हैं। बड़ी सुंदर वायु चल रही है, ऐसे बोलते हैं ना। बड़ा सुंदर वायु चल रहा है, ऐसा नहीं बोलते। बड़ा ही सुंदर वायु बह रहा है, ऐसा कम बोलते हैं ना। ऐसे विधि शब्द भी हम जब वो बोलते हैं ना, संस्कृत वाले व्यक्ति जब विधि को बोलेंगे तो का विधि उनके मुख से निकल जाएगी, सावधान नहीं रहेगा तो। संस्कृत भाषा का बोलने का अभ्यास ना हो और वो कभी कभी बोलेगा तो का विधि। का विधि का मतलब क्या है? तो ये शुद्ध है या अशुद्ध? को विधि ऐसे ही बोला जाता है। तो समर्थो वेदितव्य स सर्वः या कश्चिदि शास्त्रे पद विधि श्रूयते स सर्वः समर्थो वेदितव्य। विधीयते इति विधि, पदानां विधि पद विधि, स पुनः समासादि। विधि क्या होती है? जिसका विधान किया जाए। ये विधि शब्द कैसे बनता है कोई पूछे तो? वी पूर्वक धा धातु से उपसर्ग घो की। ये की प्रत्यय किस साधन में आया? धातु से जो भी प्रत्यय होते हैं, धातु हो प्रत्यय विधीयमाना प्रत्यय साधने भवन्ति। धातु से जो भी प्रत्यय आते हैं वो साधन को कहने के लिए आते हैं। साधन कितने हैं कुल? धातु से जो प्रत्यय आते हैं वो साधन में आते हैं। साधन कितने हैं पूछे तो क्या उत्तर देंगे? 7 साधन है कुल। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और भाव। धातु से जो भी प्रत्यय होते हैं वो साधन में होते हैं। तो यहाँ पर जो है विपूर्वक धा धातु से की प्रत्यय भाव साधन है या कर्म साधन है, ऐसा प्रश्न किया जाता है। कोयम विधि शब्द। विधि शब्द क्या है ये? बोला विपूर्वा दधाते भाव साधना की या कर्म साधना की, ऐसे उत्तर देंगे। विपूर्वक धा धातु से कर्म साधन की, ठीक है।
विधीयते विधि जो ये विग्रह दिया है यहाँ पर, इससे पता लग रहा है कि ये कर्म साधन का विग्रह है। यदि यहाँ पर भाव साधन होता विधानम विधि ऐसा विग्रह देते, विपूर्वक धा धातु से लुट प्रत्यय करके इसका विग्रह प्रदर्शन होता विधानम विधि। अभी विधीयते विधि कह रहे हैं। पदानाम विधि पद विधि स पुनः समास आदि। हाँ भाव साधन में ऐसा विग्रह नहीं होता है। विधानम विधि नहीं, कभी नहीं। विधानम विधि होगा, विधीयते इति विधि कभी नहीं होगा। उसका तरीका ही नहीं है। भाव में जब प्रत्यय लाते हैं तो इस तरह से विग्रह नहीं करते हैं। विधीयते इति विधि ये जो है ये कर्म साधन का ही है। हाँ ऐसा बनता है, पर विधीयते कार्य इत्यादि यहाँ अध्यार किया जा रहा है, गम्यमान है। विधीयते कार्यादिकम इति विधि, ऐसे समझ लो कि कार्य आदि जो है वो अध्यारित है, यहाँ पर गम्यमान है। विधीयते समास, विधीयते विभक्ति विधानम, विधीयते परांगवद भाव इति विधि। विधीयते आचार्येण परांगवद भाव, विधीयते आचार्येण समासः। हाँ विधीयते यह स विधि, तो यह शब्द जो है कर्मवाच्य का ही तो है, मतलब कर्म में प्रथमा हो रही है वहाँ। पदानाम विधि, और फिर जो है पदानाम में जो षष्ठी है, जब कर्म में ये विधि शब्द है तो पदानाम में शेष षष्ठी है। क्योंकि विधि यदि कर्म में होगा तो पदानाम कर्म में षष्ठी क्या हो सकती है? मैं प्रश्न करूं तो क्या उत्तर दोगे? यदि विधि शब्द कर्म में हो तो पदानाम यहाँ पर पद कर्म का विधान, ऐसा हम व्याख्या करके बताएं तो क्या ऐसा हो सकता है कि पदानाम में कर्म में षष्ठी करके और विधि शब्द को भी कर्म में हम बनाएं, कि विधि शब्द जैसे कर्म में बनाया और पदानाम कर्म में षष्ठी क्या हो सकती है? कोई उपाय है? पदानाम कर्म में षष्ठी, कर्तृकर्मणो कृति, कृत प्रत्यय के योग में ये कृत प्रत्यय है, कर्ता कर्म में षष्ठी, तो कर्म में षष्ठी हो सकती है। इसका उत्तर ये है कि यहाँ विधि विपूर्वक धा धातु से की प्रत्यय कर्म में करेंगे ना, तो कर्म से तो कर्म अभीत हो जाएगा, अभीत में कैसे हो जाएगी षष्ठी? अभी भी वो अभीत अनभीत की बात आई थी, युष्मद्युपदे समानाधिकरणे अभीते प्रथमा वाली बात आई थी कि नहीं? कितनी बार बताइए? अभीते प्रथमा, अनभीते कर्मणि द्वितीया, अनभीते कर्मणि षष्ठी। जब विपूर्वक धा धातु से की प्रत्यय कर्म में करेंगे, कर्म में करेंगे तो क्या अभीत होगा? मैं पूछूं तो बताइए। कर्म अभीत होगा ना, जिसमें प्रत्यय लाते हैं वही अभीत होता है। जब कर्म में प्रत्यय लाएंगे तो क्या अभीत होगा? कर्ता अभीत होगा, कर्ता अभीत हो जाएगा। क्यों भाई? तो कर्म में प्रत्यय लाएंगे तो कर्म अभीत होगा, कर्म अभीत होगा तो अभीत में कौन सी विभक्ति होती है? तो षष्ठी कैसे होगी? कर्तृकर्मणो कृति सूत्र भी अनभीते के अधिकार में है ना, तो उसका भी पूरा अर्थ यही है ना, अनभीत कर्ता में अनभीत कर्म में षष्ठी होती है। उभय प्राप्तो कर्मणि का भी वही अर्थ है, अनभीत कर्म में षष्ठी होती है। विपूर्वक धा धातु से कर्म कारक में की प्रत्यय लाए, कर्म कारक में की प्रत्यय लाए तो पदानाम में कर्म में षष्ठी हो सकती है या नहीं? कृत प्रत्यय जो होते हैं साधन में होते हैं, साधन 7 होते हैं, तो जिस साधन में होंगे वो साधन अभीत होगा और बाकी अनभीत रहेंगे, बाकी साधन अनभीत रहेंगे। जिस साधन में प्रत्यय हो रहा है वो साधन अभिहित होगा और बाकी साधन अभिहित। जैसे देवदत्तेन ग्राम गम्यते, यहाँ गम्यते में कर्म में प्रत्यय आया तो कर्म अभिहित होगा, कर्ता तो अनभिहित कर्ता में तृतीया, कर्तृकर्ण तृतीया और अभिहित कर्म में
अभीते प्रथमा एक नियम है। आप ये बोलें कि जी कर्म में की प्रत्यय आएगा तो कर्म में षष्ठी कैसे होगी? अभीते प्रथमा, ये कर्म में आएगा तो कर्म तो अभीत हो जाएगा, उसमें कैसे होगी षष्ठी? अभीत में तो हमेशा प्रथमा होती है। अभीत करता है तो कर्ता में प्रथमा, अभीत कर्म है तो कर्म में प्रथमा। अभीत भाव होता है तो भाव के साथ में कोई दूसरा भाव तो होता नहीं है। अभीत भाव होता है तो कोई दूसरा होता नहीं है, इसलिए कर्ता होता है। कर्ता होता है तो वो अनभित रहेगा। कर्ता भाव के साथ में कोई कर्ता मिलेगा और वो अनभित होगा, इसलिए वहाँ पर संभावना है, षष्ठी की संभावना है। जैसे भवता शाही का बनाते हैं ना, तो वहाँ पर शाही का भाव में है। शाही का शब्द पर्याय णुत्तिषु णुच, णुच प्रत्यय भाव में है, भाव में। तो भाव में जब णुच है तो कर्ता क्या होगा? भाव में णुच है तो कर्ता अभीत होगा, अनभित? भाव में है तो कर्ता अनभित होगा ना, कर्ता अनभित होगा। भाव में जब प्रत्यय है तो कर्ता अनभित होगा ना, है? अनभित होगा पक्का? कर्ता अनभित होगा तो अनभित कर्ता में कर्तृकर्मणो कृति षष्ठी हो जाती है, भवता साई का। हैं? भाव में यदि प्रत्यय आता है तो कर्ता अनभित हो जाएगा। हैं? ठीक हो गया? कर्ता में प्रत्यय आएगा तब कर्ता अभीत होगा और कर्म सभी अनभित। कर्म की बात पूछें तो कर्म के लिए क्या बोलोगे? वज्रस्य भर्ता, ये कर्ता में प्रत्यय है। कर्ता में प्रत्यय तो वज्रस्य क्या है? कर्म है। हैं? कर्म अनभित हो गया, कर्तृकर्मणो कृति षष्ठी होगी, वज्रस्य भर्ता षष्ठी होगी। ठीक है? शब्दानाम अनुशासनम, अनुशासन में जो अनुपूर्वक शास धातु से जो ल्युट प्रत्यय आया, अनुशासनम किस कारक में आया? भाव में। करण में कर दें तो अनुशिष्यन्ते, अनुशिष्यन्ते अनेन इति अनुशासनम, जिसके द्वारा अनुशासन किया जाता है, जिन नियमों के द्वारा शब्दों का अनुशासन किया जाता है उन नियमों को अनुशासनम कहेंगे, उस व्याकरण शास्त्र को अनुशासनम कहेंगे। फिर शब्दानाम अनुशासनम, शब्दानुशासनम। यहाँ पर शब्दानाम में जो षष्ठी है वो किस कारक में है? संबंध षष्ठी है, संबंध षष्ठी है। शब्दानाम अनुशासनम, शब्दानुशासनम। यदि भाव में करते हैं तो फिर कर्म में षष्ठी हो सकती है। भाव में लुट करेंगे ना तो फिर कर्म में षष्ठी हो जाएगी। शब्द जो शब्द कर्मक अनुशासन, शब्द कर्म है जिनका ऐसा अनुशासन। तो पदानाम विधि, पद विधि, अब हैं कर्म में अनुशासन नहीं, शब्द कर्मक अनुशासन। हाँ, कर्म में लुट किया है वो तो शास्त्र के साथ उसमें भी हो जाएगा ना, नहीं होता कर्ण में करने से। अनुशिष्यन्ते अनुशासनम शास्त्रम, कर्म में करेंगे तो भी संबंध षष्ठी हो सकती है शब्दानाम में। जैसे पदानाम विधि है ना, अनुशासन में यदि कर्म में करोगे तो पता है अनुशासन का क्या अर्थ होगा? तुम बताओ। यदि कर्म में प्रत्यय करेंगे अनुशासन में तो शब्द आएंगे, कर्ण में प्रत्यय करेंगे तो सूत्र।
अनुशासन शब्द में यदि कर्म में प्रत्यय करोगे तो अनुशासन का मतलब शब्द, उदाहरण, और यदि करण में करोगे तो अनुशासन का मतलब सूत्र जिसके द्वारा अनुशासन किया जाता है। कर्म में करेंगे तो फिर उधर शब्द का अनुशासन का क्या समानाधिकरण बनेगा? अनुशासन ही शब्द को कह रहा है ना? हाँ, तो करण में तो मैंने बताया कि करण में कर रहे हैं और शब्दानाम में संबंध षष्ठी कर देंगे। पदानाम विधि, यहाँ विधि शब्द कर्म में है और पदानाम संबंध षष्ठी कर दी, पद संबंधी विधि। पदानाम शेष लक्षण षष्ठी, षष्ठी से षष्ठी कर देंगे। पदानाम विद्यमानानाम यत् कार्यम विधीयते, विद्यमान पदों के ऊपर कोई कार्य विधान किया जाए तो वो उस कार्य को समर्थ समझना चाहिए। एक तो होता है यदि भाव में विधान माने ना, विधि शब्द का अर्थ भाव में, तो फिर ये अर्थ होगा पदानाम विधानम, असताम पदानाम, अविद्यमानानाम पदानाम विधानम, पद कर्तृक विधान, अविद्यमानानाम असताम पदानाम विधानम इति पद विधि। कर्म में षष्ठी होगी फिर वो कर्तृकर्मणों कृति। यदि भाव में करेंगे ना विधि तो कर्तृकर्मणों कृति, जो पहले पद नहीं था उनको पद बना रहे हैं। तो भाव में मानते हैं तो क्या क्या संग्रहित होगा बताओ? पद विधि शब्द यदि भाव में की प्रत्यय करें तो क्या क्या संग्रहित होगा और क्या क्या संग्रहित नहीं होगा? समास संग्रहित नहीं होगा, तद्धित वृत्ति संग्रहित नहीं होगी, शुभ धातु संग्रहित नहीं होगा। समास में तो पहले से ही पद विद्यमान है, उनके ऊपर कार्य कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप अविद्यमान पदों का कार्य है समास। और इसी तरह से तद्धित जैसे उपगोर अपत्यम, तो दशरथस्य अपत्यम, अविद्यमान पद के ऊपर कार्य नहीं है ना, पद विद्यमान है अपने पास, देवदत्तस्य, तत्संबंधी कार्य है। शुभ धातु में भी सुपात्मना के आत्मना पुत्रम इच्छति, अविद्यमान पद संबंधी कार्य नहीं है, विद्यमान पद का ही पुत्रम इच्छति, तो अविद्यमान पद का विधान। तो शुभ धातु, तद्धित वृत्ति, शुभ धातु वृत्ति माने नाम धातु जो करते हैं, तद्धित प्रत्यय करते हैं, ये संग्रहित नहीं होगा। ठीक है, और ये समास भी संग्रहित नहीं होगा। विभक्ति लाएंगे ना तो वो तो हो जाएंगी। हैं? तो यहाँ पर भाव साधन विधि शब्द मानने से तो ये समस्याएं आती हैं। और कर्म साधन में क्या होता है? विद्यमान पद संबंधी कार्य। तो समास जो कार्य है वो पदों के ऊपर कार्य है, तद्धित वृत्ति भी ऐसे ही है, शुभ धातु वृत्ति भी ऐसी है। स पुनः समास आदि, स कह, इसको पढ़िए, विधीयते इति विधि पदानाम विधि